वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए फिर हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक में जिसका नाम है लेंस द्वारा अपवर्तन, है ना। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना, उसमें प्रतिबिंब का बनना। और ये जो टॉपिक है वह है आपका लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो उनका वीडियो आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं लेंस। तो सबसे पहले लेंस में चिन्ह परपाटी पढ़ेंगे, उसके बाद लेंस में प्रतिबिंब रचना के नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग लेंस के बारे में, है ना। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं, लेंस क्या है। अब पहले तो एक बात करते हैं कि लेंस कैसे बनता है, कैसे इसका हम लोग डिटेल्स कर सकते हैं। कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। कितने पृष्ठ से घिरा होता है? दो पृष्ठ। इसको सामान्य जानकारी देखिए। मान लो जाए हमारे पास ये एक, है ना, एक हमारे पास ये वक्री सतह है ना, ठीक है, और ये आपका दूसरा वक्री सतह है। तो इनमें से हम लोग अगर इस स्थिति को देखेंगे, इस जगह को देखेंगे, तो यहाँ पर हमको एक क्या प्राप्त होगा? लेंस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लेंस। देखिए, तो ये आपको ये ऐसा एक स्थिति प्राप्त हुई। ये देखिए, मतलब दो वक्री सतह है ना, वक्री सतह है ना, उसी के आधार पर हमको लेंस प्राप्ति होती है। ये लेंस है आपके पास, ठीक है। और अब ये बात करते हैं हम लोग, ये कौन सा लेंस है? ये आपका उत्तल लेंस है। यदि हम लोग अवतल लेंस की बात करें तो देखिए, है ना, कि हमारे पास ये जो सतह है, इसको यदि हम लोग ऐसे करेंगे, ये केवल आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर जो स्थिति हमको प्राप्त होगी, है ना, ऐसा ऐसा अलग से कोई नियम नहीं कहीं पास, है ना, मैं केवल आपको समझाने के लिए। कैसी स्थिति? तो ये देखिए, ये आपका अवतल प्राप्त होगा, है ना, इस स्थिति में। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई जगह नहीं, ऐसी मतलब एक संरचना प्राप्त होगी, वो आपका अवतल कहलाएगा, है ना। अब दोनों में देख लेते हैं कि ये वृत्त एक है। अच्छा, मुझे अलग अलग वृत्त बनाना था, लेकिन मैंने एक ही वृत्त में इसमें डाल दी इसको, है ना। तो ये दो वृत्त देख ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो उसमें यहाँ पर बना, तो इस लेंस के लिए एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त, दो गोली सतह की आवश्यकता पड़ी। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका त्रिज्या, है ना। और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इसका त्रिज्या। मतलब क्या होता है कि दो गोली सतह होते हैं, है ना, किसी लेंस का दो दो वक्री सतह है, गोली सतह नहीं, हाँ वक्री सतह है। तो उस वक्री सतह में, है ना, दो केंद्रक होंगे, एक और ये दो। मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे पास जो लेंस है, कौन है? लेंस में दो वक्री सतह है, और दो वक्री सतह है मतलब उसमें क्या है? दो वक्री सतह मतलब क्या है? हमने वक्रता त्रिज्या भी हमारे पास दो है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या भी दो है ना। मतलब सीधी बात है कि जो वक्री सतह है ना, है ना, ये दो है अपने पास वक्रता। मतलब इस लेंस के पास कितने वक्रता केंद्र है? तो हमारे पास वक्रता केंद्र ये एक है, और ये दूसरा वक्रता केंद्र है ना। ये आपका मतलब ये जो लेंस है, इसमें हम लोग बात करेंगे तो इधर हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे, तो इधर भी वक्रता केंद्र रहेगा, ठीक है। इसके बात करते हैं, ये वाला थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा नहीं होता है, मैं इसको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। ये ऐसे देखेंगे तो ये आपके पास मान जाए कोई लेंस है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक इसका हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया इसका दूसरा वक्रता केंद्र, है ना। तो इसमें भी अपने का दो वक्रता केंद्र दिखेंगे, ठीक है, इस तरह से, है ना। ये क्लियर कर लीजिए, है ना। तो हमको ये दो लेंस प्राप्त हो, एक लेंस ऐसे बना देते हैं इसको, ये उत्तल लेंस, ये हो गया आपका अवतल लेंस, है ना। चलिए, तो लेंस क्या है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। ओके, ये पारदर्शी ना, आर पार इससे देखा जा सकता है। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, जिनमें से कम एक पृष्ठ वक्री होता है। दो पृष्ठों से घिरा होता है, अब कम से कम एक पृष्ठ वक्र होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक लेंस है, ये लेंस है, तो इसका जो पृष्ठ है ना, है ना, ये क्या है? वक्री है। क्या है? वक्री। यहाँ से देखिए, इधर और इधर ये वक्र की तरह कार्य करता है, वक्र की तरह। मतलब ये इसको हम लोग ऐसे बढ़ाएंगे,
तो ये पूरा वक्र है ना, एक वक्र है। इस क्षेत्र को देखें तो इसको बढ़ाएंगे तो ये भी पूरा एक वक्र है, इसको बढ़ाएंगे तो ये पूरा वक्र है ऐसे, ये वक्र है ऐसे। मतलब क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई जिसमें से कम एक पृष्ठ क्या होता है, वक्री होता है। क्या होता है, वक्री। अब वक्री का मतलब क्या समझ, जैसे कि दोनों पृष्ठ, इसका तो दोनों पृष्ठ वक्री है, मान एक पृष्ठ की बात कर रहा हूँ तो ये देखिए, इसको मैं सीधा बना देता हूँ और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो इसका एक पृष्ठ वक्री बोलेंगे, ठीक है। अब यदि ऐसे बनाता हूँ, अवतल लेंस के बारे में बात करते हैं, तो यदि ऐसे बनाते हैं तो इसको ऐसे बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये तो एक पृष्ठ है, और अधिकतर यह है दो पृष्ठ क्या होता है, वक्री होता है, ठीक है। तो इसमें कम से कम एक पृष्ठ क्या होना चाहिए बोल रहे हैं, वक्री होना चाहिए, है ना। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, जिनमें से कम एक पृष्ठ वक्री होता है। इस प्रकार के लेंस में, है ना, यहाँ तक क्लियर कर लेंगे, लेंस का परिभाषा क्लियर हो गया, है ना। तो लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो कि दो पृष्ठों में घिरा होता है, जिसमें से कम एक पृष्ठ क्या होता है, वक्री होता है, या दोनों पृष्ठ वक्री हो सकते हैं, है ना। और थोड़ा जानकारी ये है कि इस प्रकार के लेंस में, है ना, इस प्रकार के जो लेंस होते हैं उस लेंस में प्रकाश किरणें या तो एक बिंदु पर एकत्रित होती है, जैसी की बात करते हैं ये आपके पास एक उत्तल लेंस है ना, ठीक है। यहाँ से अगर कोई प्रकाश जाता है ऐसे, ये अवतल को ही भूल जाइए, इसको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ से कोई प्रकाश जाती है तो, है ना, यहाँ से कोई प्रकाश जाती है ना, तो क्या होता है कि हो सकता है कि ये प्रकाश फैल जाए, है ना, या हो सकता है कि ये प्रकाश एकत्रित हो जाए। बात समझ रही है, हो सके हो जाए कि प्रकाश क्या हो, फैल जाए, हो सके तो प्रकाश क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए। तो ये उत्तल लेंस होता है उसमें ना एकत्रित हो जाती है ऐसे, ये, ठीक है, ये एकत्रित हो जाती है। अब यही बात करते हैं हम लोग अवतल लेंस में, जैसे कि यहाँ से मैं दे देता हूँ, यहाँ से प्रकाश गया ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश क्या होगा, ये फैल जाएगी, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर और ये ऐसे बीच की ओर, मतलब फैल जाएगी। आप लोग अक्सर देखे होंगे, ये टॉर्च है, उसका टॉर्च का प्रकाश से फैलता है इधर, है ना। तो हो सकता है वहाँ पर उसके नीचे वाले क्षेत्र में अवतल दर्पण की तरह कोई सतह का यूज़ किया गया हो, है ना। चलिए, तो यही समझना है अपने को कि इस प्रकार के लेंस में प्रकाश किरणें या तो एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, एक बिंदु पर क्या हो रही है, यहाँ पर एकत्रित होती है, अर्थात अभिसारित या प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। देखिए, इस प्रकार के लेंस में प्रकाश किरणें या तो एक बिंदु पर एकत्रित होती है या प्रकाश किरणें फैल जाती है, दो सिचुएशन है ना। इस प्रकार के लेंस में प्रकाश किरणें या तो एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, यहाँ पर एकत्रित हो गई, या प्रकाश किरणें फैल जाती है, मतलब यहाँ से फैल गई, ठीक है। तो जो एकत्रित हो जाती है वो अभिसारी है, ठीक है, और जो फैल जाती है वह अपसारित है, ठीक है। तो इससे ये आपको ये एक बात तो क्लियर हुई कि जो अवतल लेंस है वो अपसारित होते हैं, ये क्वेश्चन में आ सकता है, अवतल लेंस क्या है, अपसारित होते हैं, और जो उत्तल लेंस है वो क्या होते हैं, अभिसारित होते हैं। तो इस तरह से लेंस हो गया, लेंस का परिभाषा हो गया। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग लेंस के प्रकार में चलते हैं ना, ठीक है। मैं नॉर्मल दो प्रकार के ही बताऊंगा, है ना, बहुत सारे उभयोत्तोलक वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि हमारा ये मेन पॉइंट नहीं है। चलिए, तो पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर लेंस बनाने के लिए कोई साधन, हाँ, यहाँ बस इस चश्मे से बना लेते हैं हम लोग। चलिए, मैं दो लेंस बना रहा हूँ, ये और ऐसे बन जाएगा। अपने पास साधन हो ये बड़ी बात नहीं है, आपके पास टेक्निक कितना है बनाने का, ये बड़ी बात है ना। चलिए, उत्तल लेंस क्या है, वह लेंस जिसका मध्य भाग मोटा, उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, कि वह लेंस जिसका मध्य भाग मोटा, मध्य भाग ये देखिए, ये इसका ध्रुवीय भाग है ना, और ये इसका मध्य भाग है, ओके। तो वह लेंस जिसका मध्य भाग मोटा एवं बाहरी भाग पतला होता है, बाहरी भाग मतलब ये रहा भाग, ठीक है। वह लेंस जिसका मध्य भाग मोटा व बाहरी भाग पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ये प्रकाश किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करती है, ठीक है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। एक बिंदु पर एकत्रित करती है मतलब मान लो जाए यहाँ से कोई प्रकाश गया, इसको हम लोग बीच को प्रकाशिक बिंदु मानते हैं, इसको प्रकाशिक बिंदु कहते हैं ना। अब यहाँ से मैं अगर मैं किरण यहाँ पर आपतित करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, ये एक बिंदु पर, ये क्या होता है कि ये एक बिंदु पर एकत्र होने लगती है, कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में। ये यहाँ से जो किरण जाएगी वो क्या होगा, यहाँ पर
इस लेंस से होकर जाने के बाद यहाँ एक बिंदु पर क्या होने लगेगी, एकत्रित होने लगेगी। तो वह लेंस जिसका मध्य भाग मोटा एवं बाहरी भाग पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ये प्रकाश किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए दूसरा चलते हैं अवतल लेंस में। वह लेंस जिसका मध्य भाग पतला वह भारी भाग मोटा होता है, जो प्रकाश किरण को फैला देता है, अवतल लेंस कहलाता है। ये है अवतल लेंस, है ना। चलिए तो अब प्रकाश किरण को क्या करता है, ये फैला देता है। कि यहाँ से कोई प्रकाश अगर ऐसे जाता है, यहाँ से इसको रेड में कर देते हैं। ओके, ये इसका मुख्य बिंदु ये हो गया, है ना। तो इसका जो प्रकाश है ये एकत्रित होता है इसमें, है ना। उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में क्या होता है, और बिखर जाता है। देखिए तो ये पहला किरण है वो इधर जाती है, दूसरा किरण ये इधर जाती है, इसको हम लोग सीधा ले जाते हैं। ओके, तो देखिए इसमें प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो वह लेंस जिसका मध्य भाग पतला, अच्छा मध्य भाग देखिए, ये मध्य भाग है और ये उसका ध्रुवीय भाग है ना। तो वह लेंस जिसका मध्य भाग पतला और बाहरी भाग मोटा होता है ना, जो प्रकाश किरण को फैला देता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है ना। ये अपसारी लेंस कहलाते हैं, ये अपसारी लेंस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश क्या करता है, फैला देता है। ओके, तो इस तरह से ये लेंस के बारे में कुछ जानकारियाँ क्लियर हो गई। आगे हम चलते हैं लेंस के कुछ परिभाषाओं में। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलिए तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं देखते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस में, है ना। तो ये मैंने बना दी मुख्य अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो सिंपल परिभाषा देखिए, पहला आता है वक्रता केंद्र, क्योंकि आगे हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें ये सब की जरूरत पड़ेगी। वक्रता केंद्र क्या है? तो ये जो लेंस है वो सबसे पहले मैंने बता रखी है आपको कि एक वृत्त, एक गोले से बनी हुई है ना, दो गोले से बनी हुई है। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे इधर की ओर बढ़ाते हैं, ऐसे तो एक वृत्त इधर से बनेगी ऐसे, और इसको हम लोग इधर बढ़ाते हैं तो ऐसे एक वृत्त इधर बनेगी। मतलब दो गोली सतह से बना हुआ ये लेंस, है ना। और इस तरह इसको भी देखेंगे तो ये ऐसे, ठीक है, दो गोली सतह से बनेगा। यहाँ से भी देखेंगे तो ये दो गोली सतह से बनेगा, ठीक है। तो एक गोली सतह में बना के दिखाता हूँ आपको। चलिए तो ये बन गया वृत्त। अब बात करते हैं हम लोग इस वृत्त अर्थात गोलक बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग वक्रता केंद्र है क्या, है ना। तो किसी उत्तल या अवतल लेंस में, है ना, मैंने आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में बता रखी है। तो ये हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल, हो गया, है ना। तो किसी उत्तल या अवतल लेंस में दो गोली पृष्ठ होते हैं। देखिए ये इसको दो भागों में बांटेंगे इसको, तो एक तरफ ये हो गया, है ना, और ये एक तरफ ये, मतलब दो गोली पृष्ठ। एक्चुअली बताया जाए तो केवल इतने बस को हम लोग लेंस कह सकते हैं। कितने को? इतने बस को। ये देखिए इतने बस लेंस है आपका, ठीक है। लेकिन दो गोली पृष्ठ को जोड़ते हैं तब ये अपना पूरा लेंस है, ठीक है। ओके, क्योंकि इसके आधार पर भी लेंस को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है कि आधा बस को कितना बोलते हैं, कि पूरे कितने बोलते हैं, अलग अलग लेंस है। लेकिन हमको उत्तल लेंस क्लियर करना है तो इससे हो जाएगा, है ना। चलिए तो किसी उत्तल या अवतल लेंस में दो गोली पृष्ठ होते हैं। देखिए एक और ये दो, इसका भी देखें तो इसका एक और ये दो, है ना, क्योंकि ये भी दो गोले का भाग है ना। इसको यदि हम लोग ऐसे गोल करते हैं तो एक गोला ये हो गया, इधर कैसे गोल करते हैं तो एक गोला इधर हो गया, मतलब दो गोला का भाग है ये। इसका देखेंगे तो इसको इधर से करेंगे तो एक गोला इधर हो गया, और इस लाइन को, ये वाला जो लाइन दिख रहा है उसको ऐसे करेंगे तो ये दो गोला हो गया, मतलब एक गोले का भाग ये है, ठीक है, और इस तरफ के गोले का भाग ये सामने का है, ठीक। तो वक्रता केंद्र, तो किसी उत्तल या अवतल लेंस में दो गोली पृष्ठ होते हैं। ये देखिए एक, ये दो, इधर का गोली पृष्ठ, इधर का गोली पृष्ठ, ठीक है, इसका गोली पृष्ठ, इसका गोली पृष्ठ। तो किसी उत्तल या अवतल लेंस में दो गोली पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ये पृष्ठ है, इस तरफ के गोले का भाग है, ये पृष्ठ है, इस तरफ के गोले का भाग है, ये जो पृष्ठ है इस तरफ के गोले का भाग है, और ये पृष्ठ है वो इस तरफ के गोले का भाग है ना। तो प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के या इन गोले के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन गोले के केंद्र मतलब इसका जो केंद्र रहेगा, इस गोले का जो केंद्र रहेगा वही इस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ ऐसा एक गोला बना हुआ है, उसका केंद्र क्या है, ये है, तो यही उसका क्या कहलाएगा, वक्रता। मतलब इस लेंस के अपने पास दो वक्रता केंद्र होंगे। क्लियर। दूसरा चलते हैं वक्रता त्रिज्या में।
ठीक है, अब इसका भी देखेंगे, इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिए कि इसके बीच में इस गोले का मध्य कौन है, ये है बीच का, ये तो ये हो गया इस लेंस का वक्रता केंद्र, इस लेंस का वक्रता केंद्र, है ना। तो हम लोग दो केंद्र होने के कारण हम लोग दो भागों में बांटते हैं इसको। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं 2f1 से, है ना, 2f1 से, और इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग 2f2 से। उस तरह इसको ही प्रदर्शित कर देंगे 2f1 और 2f2। 2f2 क्यों है इसको आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि वक्रता केंद्र को हम तो c से प्रदर्शित करते हैं दर्पण में, लेकिन इसमें 2f से क्यों प्रदर्शित करते हैं उसको समझना है ना। जब आप फोकस के बारे में बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा ये 2f1 क्यों कहते हैं। चलिए, वक्रता केंद्र क्लियर हो गया, वक्रता त्रिज्या में चलते हैं। तो वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से लेंस के पृष्ठ की दूरी, लेंस के जो पृष्ठ है वहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये जो लेंस है, लेंस, ये जो वृत्त है, देखिए वृत्त, ये जो वृत्त है, वृत्त की जहाँ से लेकर ये जो वृत्त है, ये वृत्त का जो लास्ट परिधि है यहाँ तक की दूरी, है ना, इस लेंस का क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। मतलब अगर इसमें बात करते हैं लेंस में, तो ये जो लास्ट वाला पृष्ठ दिख रहा है, यहाँ से जो लास्ट पृष्ठ दिख रहा है, देखिए यहाँ से जो लास्ट पृष्ठ दिख रहा है वो इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पृष्ठ त्रिज्या कहलाएगी। अब इधर वाले के लिए बात करेंगे तो, ये वाले वक्रता केंद्र के लिए बात करें तो इसको हम लोग यहाँ से ले जाएंगे, ये, ठीक है। तो ये यहाँ से, इसका पृष्ठ यहाँ से, है ना, इसका पृष्ठ यहाँ से, इस प्रकार से वक्रता त्रिज्या होगी। कई जने क्या होता है कि बीच तक ले जाते हैं, ओके। तो क्योंकि पुस्तक की परिभाषा ही रहता है कि वक्रता केंद्र से लेंस के मध्य बिंदु तक की दूरी को वक्रता, लेकिन वो थोड़ा सा गलत है। वक्रता केंद्र से लेंस के पृष्ठ की दूरी, लेंस के जो पृष्ठ है यहाँ, ठीक, यहाँ तक की दूरी, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। इधर से देखेंगे तो ये इसकी पृष्ठ है ना, गोले का पृष्ठ, सीधा बात है ना। वक्रता केंद्र से लेंस के पृष्ठ की दूरी, मतलब लेंस यहाँ पर गोले के पृष्ठ की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र की। प्रकाशिक केंद्र है क्या, तो लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। मतलब ये जो लेंस है, उस लेंस का जो बीच वाला भाग है, जिसको हम लोग अधिकतर हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। इसमें देखें तो ये प्रकाशिक केंद्र है अवतल लेंस में, है ना। चलिए, फोकस दूरी, मुख्य फोकस से, अब पहले बात तो ये थी, फोकस दूरी को समझने के लिए आपको मुख्य फोकस समझना पड़ेगा, है ना, और यहीं पर आपको समझ आएगा कि इसको 2f1 क्यों लिखे हैं। तो पहले देखिए, लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, लेंस पर ये मुख्य अक्ष है ना, ये वाला जो अक्ष बनाए हुए हैं मुख्य अक्ष है, इसका मुख्य अक्ष ये है। तो लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, चलिए इस अवतल में बना देते हैं, है ना। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरणें उसको बोलते हैं आपतित किरणें। चलिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, इधर भी देखें एक बनाते हैं, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। ये दो रेखा बनाया, मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग कि ये जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर से जा रही है, ठीक है। तो लेंस पर मुख्य अक्ष के, इसको मैं बताऊंगा अभी ना, ठीक है, इसको ज़्यादा जरूरी है, इसके बाद ही इसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या है, आपतित किरणें, लेंस में अपवर्तन के पश्चात यहाँ से इस तरफ जाएगा, मतलब अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर, जिस मुख्य अक्ष यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरे ये मुख्य अक्ष है नहीं जी, ठीक है। तो इसको समझना, दोनों लेंस में बताऊंगा मैं कि लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर, ठीक है। अब दो पॉइंट है आपके पास, क्या क्या, अभिसरित और एक होता है अपसरित, है ना। अपसरित मतलब फैल जाना, और अभिसरित मतलब एकत्र होना। अभिसरित, ये दूसरा क्या है, अपसरित। अभिसरित मतलब एकत्र होना, और अपसरित मतलब फैल जाना। अब मैं आपको दोनों लेंस बता रहा हूँ, इसलिए पहले उत्तर लेंस बना देता हूँ। इसमें हम लोग अभिसरित लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभिसरित। देखिए कि लेंस पर ये, अच्छा इसमें भी बना देते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष ये है, ये मुख्य अक्ष हो गया, और मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण लाते हैं यहाँ से, ये
ठीक है, और ये, ठीक है, ये प्रकाशिक बिंदु तक ले जाना है ना। तो लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये लेंस है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, अभिसरित है या होती है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से अभिसरित हो रही है, ये यहाँ जाकर मुख्य अक्ष में चला गया, यहाँ से ये, मतलब क्या समझ रहे हो, यहाँ से 1 2 3 लकीर बनाया है मैंने ना, तो एक लकीर यहाँ से यहाँ तक गया, दूसरा लकीर यहाँ से यहाँ तक गया, और तीसरा लकीर यहाँ से यहाँ तक गया। मतलब यहाँ पर एक बिंदु पर क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है ना। तो ये उत्तल लेंस के बारे में बताया जा रहा है ना, मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, ठीक है। तो लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर अभिसारित है, जिस बिंदु पर क्या है, अभिसारित है, ठीक है, उसे उत्तल लेंस का, उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब यहाँ का जो भाग है, इसको मैंने बहुत दूरी में कर दी है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसे, क्योंकि दूरी में इसलिए कर दी हूँ मैं क्योंकि आपको सहूलियत पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो वक्रता केंद्र है ना, ऐसे बनाएंगे तो ये वक्रता केंद्र हो गया ना, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, ओके। अब यही केंद्र, जिस केंद्र पर ये जो किरणें हैं अभिसारित होती है, यही केंद्र आपका कहलाता है मुख्य फोकस। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। हम मुख्य फोकस कहते हैं जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं F1 और F2 से, ठीक है। अब इधर की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं तो ये मुख्य फोकस हो गया, ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया। और इधर की बात करें तो ये वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र और इसके बीच का ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका फोकस, यही वाला भाग है। इस वृत्त के लिए इधर की बात करते हैं, इस वृत्त के लिए इधर बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। तो इसको हम लोग F1 मानते हैं, क्या मानते हैं, F1 मानते हैं, इसीलिए ना वक्रता केंद्र को 2F मानते हैं, ठीक है। और ये F1 हो गया, तो ये वाला फोकस क्या हो गया, F2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तल लेंस में, है ना। अब अवतल लेंस के बारे में बात करते हैं, चलिए। तो मुख्य फोकस, लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात, लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर अपसरित होती है, जिस बिंदुओं पर क्या होती है, अपसरित है, एक बिंदु पर नहीं होती है ना, ये फैल जाती है, इसलिए जिस बिंदु पर लिखने की जगह आप लोग जिस, जहां अपसरित होती है, मुख्य अक्ष पर जहां अपसरित होती है, जहां लिख देना, ठीक है, अपसरित होती है। तो कैसे अपसरित होती है भाई, ये एकत्र नहीं होती, ये क्या होता है, ये वाला है, ये वाला है, ये फैल जाती है, ये फैल जाती है, फैल गई, ठीक है। अब फैल गई तो भाई अब इसका हम लोग F1 और F2 कैसे ज्ञात करें, हम लोग इसमें तो एकत्र हुआ तो ज्ञात हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर अपसरित होती है, अब अभिसरित को हटा दीजिए, क्या लिख देंगे, अपसरित, या मुख्य अक्ष पर जहां लिख देना, जहां अपसरित है उसे अपसरित होती ही प्रतीत होती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, अपसरित होती ही प्रतीत होती है ना, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उसे, यहाँ पर उत्तल की जगह क्या लिखेंगे, अवतल, अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे से कर रहा हूँ ऐसे, है ना, इसको रेड काला पेन से करते हैं, ये पीछे आ रहा है, ये वाला जो ये रेखा गया है, ऐसे रेखा गया, इसको हम लोग पीछे की ओर अगर बढ़ाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर मिलते हैं प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोकस F1, क्या मानेंगे, F1। ये हो गया वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र, ये वाला इसका वक्रता केंद्र था, इसको छोड़ो ना, ये यहाँ से यहाँ ये वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र के जस्ट बाद क्या है, फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। इधर जाएंगे तो ये हो गया मुख्य फोकस, है ना, इस वाले का, और ये हो गया वक्रता केंद्र, तो ये हो गया 2F1, ये 2F2 था, अब ये हो गया F1, तो ये हो जाएगा आपका F2। इस तरह से ये बन गया आपका मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य फोकस से जस्ट बाद, फोकस दूरी क्या है ना। तो मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र की दूरी फोकस दूरी कहते हैं। सीधी बात यह है कि मुख्य फोकस है, और इस मुख्य फोकस से जो लेंस का उसका प्रकाशिक केंद्र ये है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र ये है, यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसमें देखें तो ये हो गया आपका मुख्य फोकस, और यहाँ से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस दूरी कहेंगे। इस तरह से बहुत सारी परिभाषाएं क्लियर हो गई आपको।
चलिए, तो आगे आता है गोली लेंस के लिए चिन्ह पर पाटी। तो गोली लेंस के लिए चिन्ह पर पाटी क्या है, यही हमारा मेन टॉपिक है। जो परिभाषा में बताया वो मेन टॉपिक नहीं है हमारा, है ना। तो गोली लेंस के लिए प्रतिबिंब रचना के नियम, तो सबसे पहले चिन्ह पर पाटी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तो मैं बहुत सारा रफ कार्य कर चुका हूँ। तो आप कितने में अपना माइंड को क्रिएट करना है, मतलब माइंड को चलाना है। यहाँ जो ये जो संरचना बना रखा हूँ मैंने, ठीक है, ये आपका लेंस, इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है चिन्ह पर पाटी, है ना। तो चिन्ह पर पाटी क्यों पढ़ते हैं भाई, कि कोई भी लेंस में अगर हम लोग वस्तु रखते हैं यहाँ पर और वस्तु से कोई प्रकाश जाता है तो लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, पीछे बनता है या तो सामने में बनता है, जैसे कि अवतल लेंस में सामने में बन जाता है ना, उत्तल लेंस में पीछे बनता है ना। तो ये क्या होता है कि ये इसका जो मान निकालते हैं, जैसे कि इधर बढ़ रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, तो मान निकालते हैं। तो चिन्ह पर पाटी के आधार पर ही हम लोग निकाल पाएंगे कि इधर लिखा रहा है तो धनात्मक मान निकलता है, इधर निकलता है तो ऋणात्मक क्या निकलता है। अभी नहीं बोल रहा हूँ कि धनात्मक निकलता है ना, आगे बताऊंगा किस तरफ धनात्मक निकलता है किस तरफ ऋणात्मक। कि यदि प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन रहा है, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष अगर ऊपर बन रहा है तो वो धनात्मक बनेगा कि ऋणात्मक बनेगा, नीचे बढ़ रहा है तो धनात्मक बनेगा ऋणात्मक। मतलब ये चिन्ह पर पाटी का मतलब ये है कि जब हम लोग कोई समीकरण बनाएंगे, या समीकरण नहीं, कोई प्रश्न बनाएंगे, तो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, मुख्य प्रकाशिक बिंदु से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी निकालना है या कुछ भी करना है, तो ये बताना पड़ेगा कि वस्तु बड़ा है कि छोटा है। उसके बाद ये बताना पड़ेगा कि वस्तु ये धनात्मक प्रतिबिंब बनाएगा, इस तरफ धनात्मक दिशा में बनेगा कि ऋणात्मक दिशा में बनेगा, ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए चिन्ह पर पाटी जानना एकदम जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले है ना, यदि कोई वस्तु यहाँ पास है ना, यदि कोई वस्तु यहाँ पर है और उनका प्रतिबिंब ठीक उत्तल लेंस में है ना, ये आपतित किरण की दिशा है, तो उसका प्रतिबिंब अगर इस तरफ बनता है तो वो धनात्मक, ठीक है, क्या होगा, वो धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। यदि प्रतिबिंब है वह सामने में बन जाती है, मतलब जो लेंस के पीछे नहीं बनती है, ठीक है, इधर सामने में बन जाती है, तो उस जगह वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। सीधी बात वही जो दर्पण हम लोग पढ़े हैं। और यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है मतलब क्या बनेगा, वो धनात्मक बनेगा। और नीचे बढ़ रही है, नीचे मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो क्या बनेगा, ऋणात्मक बनेगा, ठीक है। ऋणात्मक होगा, मतलब ऋणात्मक बनेगा नहीं, ऋणात्मक होगा, है ना। ऐसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं, तो सेम वही बात है कि ये जो अवतल लेंस में, इसमें यहाँ पर हम लोग वस्तु रखते हैं, वस्तु है तो इस तरफ बनता है वो धनात्मक बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और इस तरफ बनेगा वो ऋणात्मक बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा वो धनात्मक, नीचे की ओर बनेगा क्या बनेगा, ऋणात्मक बनेगा, ठीक है। तो ये चिन्ह पर पाटी तो क्लियर हो गया आपको। और इसी चिन्ह पर पाटी के आधार पर हम लोग चलते हैं गोली लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम में। चलिए, तो हम लोग चलते हैं गोली लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम। प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा जानकारी चाहिए लेंस के बारे में, जो मैंने पहले देख रखी है। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है, ये वक्रता त्रिज्या है। इसी तरह इसका प्रकाशिक केंद्र ये है, ये फोकस है, वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस है और ये वक्रता त्रिज्या है। दो वक्रता त्रिज्या, दो फोकस, एक प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। तो ये गोली लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम, कैसे प्रतिबिंब रचना, हम लोग जो दर्पण पढ़े हैं, प्रतिबिंब रचना के नियम पढ़े हैं, तो कोई प्रकाश आता है तो उस दर्पण में टकराने के पश्चात कैसे होता है उसी को समझना है। अब इसमें भी वही समझना है कि गोली लेंस में प्रतिबिंब रचना के नियम कैसे हैं। कि पहला नियम देखिए कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है, ये आपका मुख्य अक्ष है, क्लियर बात कर लेते हैं ना, ठीक है। तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में सीधे आगे बढ़ जाती है, ठीक है, सीधे आगे बढ़ जाएगी। मतलब ये देखिए, दर्पण में क्या होता था, कोई प्रकाश आता था ऐसे तो टकरा कर वापिस जाता था ना, ठीक है। लेकिन ये लेंस में आर पार हो जाती है, तो क्या होता है कि पहला नियम ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है, देखिए यहाँ से मुख्य अक्ष से होकर जा रही है, ठीक है, लेंस के बीचों बीच से, तो वह अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में सीधे आगे बढ़ जाए, मतलब ये जो जाएगा वो सीधा जाएगा, ठीक। ये हो गया उत्तल लेंस में। अवतल देखते हैं, तो यदि कोई प्रकाश किरण हुई, क्या होता है, मुख्य अक्ष से होकर जाती है तो क्या होता है, वह अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में सीधे आगे निकल, इसमें भी आगे निकल जाती है, सीधी बात यह है, ठीक है। ये पहला बात क्लियर हो गई आपका। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये तो बात क्लियर है अपने पास, है ना, ठीक है, वो अलग बात है। अब बात करते हैं यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है ना, यदि कोई प्रकाश किरण है वह प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है
है ना। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो ऐसे ये प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से गुजर ऐसे निकलता, मतलब क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वहाँ अपवर्तन के पश्चात सीधे अपने मार्ग में आगे बढ़ जाती है। मतलब जो पहला नियम बताया और दूसरा नियम बताया उसमें से किसी एक को लिखो तो भी चलेगा, है ना, लेकिन दोनों को बताना जरूरी है ना। मतलब क्या है कि जो प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण ऐसे गुजरता है तो सीधे ही अपने मार्ग में क्या होते हैं, आगे बढ़ जाती है। दूसरा आपका नियम हो गया। ये हम लोग लेंस का जब प्रतिबिंब बनाना शुरू करेंगे ना तब यही दर्शाएंगे, इसी के आधार पर हम लोग पूरा लेंस का क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, चलिए लेंस का नहीं, लेंस में जो वस्तु रहेगा सामने उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, जो प्रकाश आएगी उसका प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब प्रकाश का नहीं, वस्तु का बनता है। तो यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वहाँ अपवर्तन के पश्चात अपने सीधे मार्ग में आगे बढ़ जाती है। क्लियर, ठीक है, इसमें भी देखें तो इसमें भी सीधा बढ़ जाएगी ऐसे। ठीक है, चलिए तीसरा हम चलते हैं। तीसरा ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करती है, मुख्य अक्ष में नहीं, मुख्य अक्ष वाले पहले बात करी मैंने, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करती है तो ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, और यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करती है तो समानांतर ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करती है, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या करती है, गमन करती है। तो अपवर्तन के पश्चात पहला उत्तल लेंस में बात करते हैं। उत्तल लेंस में फोकस से होकर जाती है, ये फोकस है ना। ठीक है, तो ये फोकस से होकर जाएगी, ये देखिए। ठीक है, अवतल लेंस में फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, इसमें भी फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ये फोकस से होकर जाती है बोल दिया डायरेक्टली, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि फोकस से जाती है तो उत्तल में बोल देते हैं, लेकिन अवतल में कैसे बात करेंगे, तो अवतल लेंस में फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है ना। ये जाती है और जाती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब क्या है, ये जाती सीधा, इसमें प्रतीत होती है बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग यहाँ से, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया, और ये गया एक किरण। ठीक है, ये देखें कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करती है, मुख्य अक्ष हो गया और इसके समानांतर क्या कर रही है, गमन कर रही है। ठीक है, तो वहाँ अपवर्तन के पश्चात देखिए अवतल लेंस में क्या होता है, ये ऐसे चला जाता है इधर। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश को फैला देता है। चलिए अब इसी रेखा को हम लोग अगर पीछे की ओर से थोड़ा सा बनाएं, ठीक है, तो ये है क्या आपका फोकस। तो ऐसा लगेगा कि ये जो किरण है, ये वाला जो किरण है, ठीक है, वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यदि हम लोग इधर बैठे हुए हैं, है ना, इधर बैठे हुए हैं तो क्या लगेगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, अब इधर है तो क्या बोलेंगे, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर हो गई बात मेरी। चलिए तो चौथा हम चलते हैं। चौथा में क्या होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है तो वहाँ अपवर्तन के पश्चात, तो फोकस बिंदु से जाएगी भाई, पहला किस कहाँ से गया, मुख्य अक्ष से गया, दूसरा कहाँ गया, प्रकाशिक केंद्र से गया, तीसरा कहाँ से गया, तीसरा गया मुख्य अक्ष के समानांतर गया। अब चौथा जो जा रहा है वो है फोकस से ही होकर जा रहा है। देखिए ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है इधर का। ठीक है, ये हो गया आपका लेंस। तो यदि कोई प्रकाश किरण फोकस होगा, ये फोकस से होकर जाती है, देखिए ये फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, तो यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो वहाँ अपवर्तन के पश्चात और उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। उल्टा हुआ ना, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी, वो फोकस में गई थी। ठीक है, और यदि ये फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्लियर। ठीक है, दूसरा देखते हैं अवतल लेंस में क्या होता है। अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तथा आती हुई प्रतीत होने के कारण क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ से, एकदम सिंपल सी बात है ना, कि यदि कोई प्रकाश किरण है यहाँ से जाएगी, यहाँ से वस्तु है, देखिए यहाँ पर आती हुई इससे बोला जा रहा है, समझना वर्ड को। अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है वह, ठीक है, वह किरण, तथा को हटा दीजिए, कि अवतल लेंस में फोकस से आती हुई, क्या बोल रहा है कि यहाँ से हम लोग का प्रकाश जाएगा, ठीक है, तो प्रकाश जाएगा तो सीधा यहाँ से ये कट के ये ऐसे सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ऐसे, है ना। अब सीधा हो जाएगा तो भाई यहाँ से हम लोग तो यहाँ फोकस तो यहाँ पास है, और कहाँ है फोकस, फोकस तो है यहाँ पास, तो हम लोग फोकस बिंदु से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है, बोलते यहाँ पर फोकस से जा ही नहीं रही है। तो हमको क्या करना है कि ये वाला जो रेखा है उसका ना थोड़ा सा आभासी रूप मानना है, ऐसे ये,
तो यहाँ पर रहेगा फोकस। तो हमको ऐसा लगेगा कि फोकस से क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, मतलब ये फोकस में आती हुई प्रतीत हो रही है, सीधी बात है ना। ये जो किरण है वो फोकस, ये देखिए फोकस में आती हुई प्रतीत होती है। वह किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। क्लियर। तो ये है आपका दूसरा चौथा नंबर का चिन्ह प्रपाटी के लिए नियम। तो ये चारों नियम को क्लियर कर लेंगे आप लोग कि यहाँ से कहाँ कहाँ जाता है ना। पहले में क्या हुआ था, ये मुख्य अक्ष में गया था, सीधा सीधा निकल गया था। ठीक है, दूसरा प्रकाशिक केंद्र में, वो भी सीधा सीधा निकल गया था। तीसरा क्या था, तीसरा पे क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर था, वो क्या होता है, फोकस में जाता था। और चौथा क्या है कि फोकस होकर जाता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बस यही है आपका। ठीक है, तो यही चिन्ह प्रपाटी है, सॉरी यही आपका गोली लेंस के लिए लेंस के लिए प्रतिबिंब रचना के जो नियम है वो है। अब प्रतिबिंब रचना कैसे करेंगे, चलिए। तो अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना। अभी इसके पीछे हम लोग पढ़े थे, तो है गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम था वो। उस नियम के आधार पर ही हमको क्या बनाना है, कोई वस्तु को सामने रखना है लेंस के सामने, और इस तरफ कि सामने बनता है कि पीछे तरफ बनता है, इसी को समझना है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना। तो इसे बोला जाता है गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना करना है, रचना के नियम नहीं। नियम तो क्लियर हो गया आपको। और इसके लिए आपको कुछ वीडियो देखना पड़ेगा, दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम और दर्पण में प्रतिबिंब रचना। तो ये लेंस है ना, दर्पण हम लोग कर चुके हैं। उसमें अवतल दर्पण में बहुत सारी सिचुएशन थी, उत्तल में कम थी। अब इसमें उल्टा हो जाता है, लेंस में ना उत्तल दर्पण में बहुत सारी सिचुएशन होती है, अवस्थाएं होती हैं, है ना, कि वस्तु को कहाँ रखें, कैसे रखें, है ना। चलिए, और अवतल में कुछ दो ही संभावनाएं होती है। चलिए, तो सबसे पहले बात तो ये, तो आपको ये सब क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र कौन है। ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है, और ये है आपका वक्रता केंद्र। इधर का देखें तो ये फोकस है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये फोकस, मुख्य फोकस, प्रकाशिक बिंदु, ये फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब देखिए पॉइंट फर्स्ट, कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो, देखिए ये अनंत पर है वस्तु, है ना, तो ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे किरण जा रही है ना। तो हम तो पढ़ चुके हैं गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम, कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है तो वहाँ कहाँ जाती है भाई, फोकस में होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। क्लियर। तो यहाँ से एक किरण यहाँ से गई यहाँ, और ये आप जो जानते हो कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में जो किरण है क्या हो जाती है, एकत्रित होती है। तो देखिए यहाँ से ये गया और ये फोकस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर क्या क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए, तो क्या क्या बनता है तो देखिए, है ना। पॉइंट ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, पहली बात ये क्लियर हो गया। दूसरा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पास, है ना, जो वास्तविक किरणों के मिलने से बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। आभासी किरणों से मिलेगा तो आभासिक प्रतिबिंब बनाएगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यहाँ पर जो बनेगा जो प्रतिबिंब वो वास्तविक होगा। तीसरा, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो एक बात आप क्लियर कर लेते हैं कि यदि कोई वस्तु वास्तविक बन रहा है, सॉरी प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है ना, तो वो वास्तविक क्या रहता है, अधिकतर उल्टा रहता है, अधिकतर नहीं हमेशा उल्टा ही रहता है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ये भी बात क्लियर होगी। चौथा, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा मतलब नगण्य बनेगा। ठीक है, ये चारों पॉइंट को लिखना एकदम जरूरी है कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब रचना कैसे होगी समझाइए। तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा लाइन से, है ना, कि वस्तु प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यहाँ बनेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया पहला नंबर का पॉइंट। दूसरा में चलते हैं हम लोग। दूसरा में चलते हैं कि यदि वस्तु कहाँ पर हो, यदि वस्तु 2F के पीछे हो। 2F कौन है भाई, वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र है, या 2F कह सकते हैं। तो ये 2F क्यों लिखा है मैंने पहले बता रखी थी यहाँ पर। ये 2F1 2F2 ये दोनों है वक्रता केंद्र है, और F1 ये वक्रता त्रिज्या, सॉरी F1 मुख्य फोकस, F2 मुख्य फोकस। ठीक है, चलिए। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि जब वस्तु 2F के पीछे हो, मतलब वक्रता केंद्र के पीछे हो, वक्रता केंद्र के पीछे हो, तब कहाँ बनेगा, है ना। तो यहाँ से एक किरण यहाँ से गई, ऐसे यहाँ चली गई। ठीक,
तो आप जानते हो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करती है तो वहाँ कहाँ जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये देखिए यहाँ से होकर ये फोकस बिंदु है। तो ये नियम के आधार पर ही बना रहा हूँ ना मैं, वो प्रतिबिंब रचना के जो नियम पढ़े ना उसमें हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वो फोकस से होकर निकलती है आगे, ठीक है, ये फोकस से होकर निकल रही है मतलब ये। और दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण है वहाँ प्रकाशिक केंद्र से होती जाती है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वहाँ सीधे ही निकल जाती है। ये देखिए ये सीधे ही आगे क्या होती है, निकल जाती है और यहाँ पर दोनों किरण क्या होता है, टकराता है, ठीक है। तब क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस F2 व वक्रता केंद्र 2F2 के मध्य बनेगा। मतलब ये हो गया फोकस F2 जी, दूसरा फोकस जी, और ये है 2F2, ये दूसरा वक्रता केंद्र हो गया। ये पहला वक्रता केंद्र है, ये पहला फोकस, ये दूसरा फोकस, ये दूसरा वक्रता। इसको पहला दूसरा इधर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, जहाँ पर ये दोनों किरण जुड़ते हुए पर बनता है। तो देखिए ये फोकस और ये क्या है 2F2 क्या है, वक्रता केंद्र। तो F2 फोकस और 2F2 वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच बन रहा है वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब। तो इसी को बोला जा रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस F2 व वक्रता केंद्र 2F2 के मध्य बनेगा यदि वस्तु कहाँ पर हो, 2F के पीछे हो। ओके, दूसरा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अब आप तो जानते हो कि जो प्रतिबिंब है क्या होता है, यदि उल्टा बन रहा है, क्या बन रहा है, उल्टा, तो क्या हो जाएगा वो वास्तविक। और एक बात और है कि वो वास्तविक रेखाओं के क्रॉस के फलस्वरूप बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो उस टाइम ना हम लोग चिन्ह प्रपाटी के आधार पर भी देखेंगे कि वस्तु है मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है कि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो अभी तो वो जरूरत नहीं है हमारे लिए, है ना। चलिए दूसरा हो गया वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तीसरा वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, देखिए उल्टा बनेगा वस्तु प्रतिबिंब यहाँ पर है तो ठीक है ये उल्टा बनेगा। चौथा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से क्या है ये छोटा है, ठीक है। ओके, चलिए इसको अगर ए बी मानते हैं तो इसको हम लोग ए डेस बी डेस मान सकते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब को ए डेस बी डेस मान सकते हैं। चलिए तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये उत्तल लेंस में चल रहा है ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट में चलते हैं कि जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 मतलब क्या है कि वह वक्रता केंद्र पर हो, बोला जा रहा है, सीधी बात। अभी वक्रता केंद्र के पीछे था, सबसे पहले आनंद में था, उसके बाद सेकंड में वक्रता केंद्र के पीछे था, अब वक्रता केंद्र पर ही हो तब कहाँ बनेगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए तो जब वस्तु 2F1 पर हो अर्थात वक्रता केंद्र पर हो, क्योंकि वस्तु में से बाईं ओर रखते हैं हम लोग, है ना, तब क्या होगा कि एक किरण यहाँ से ले जाते हैं। देखो यदि कोई प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, तो ये थोड़ा सा मुख्य अक्ष के समानांतर तो नहीं गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं, ये ठीक है, यहाँ से कटता है। अरे कहाँ से होते होते जाएगा भाई, ये फोकस से होते जाएगा, क्योंकि हमारा नियम बोलता है कि यदि कोई प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात कहाँ, ये फोकस से होकर जाती है, ये फोकस से होकर गई, ठीक। दूसरा प्रकाश की बात करते हैं, यदि कोई प्रकाश है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो सीधे निकल जाती है, ये तो नियम हम जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं ये। तो यहाँ पर दोनों किरण क्या हो रही है, मिल रही है। तो जहाँ पर मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए 2F1 में है वस्तु और F1 ही है मुख्य फोकस हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये दूसरा मुख्य फोकस हो गया, मतलब फोकस हो गया, और ये हो गया 2F2 वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र। मतलब ये वक्रता केंद्र में अगर वस्तु है तो इस वाले वक्रता केंद्र में क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसके नीचे जगह नहीं है तो इसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, है ना। ये आपका दूसरा नंबर का है ना, दूसरा नंबर में इसको अटैच करके बता रहा हूँ मैं तीसरा नंबर को, ठीक है। कैसे देखिए, चलिए पहला वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा अलग से लिख देते हैं, ये पहला लिख देते हैं, ठीक है। यदि वस्तु कहाँ पर हो 2F1 पर हो, है ना, 2F1 पर हो तो क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, ये देखिए 2F2 पर बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब
इसमें भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट इसी के आधार पर बता रहा हूँ, है ना, लाइन से। तीसरा में क्या बनता है, उल्टा या सीधा, तो ये वाला जो बनता है ये उल्टा ही बनता है, उल्टा। ठीक है, और चौथा क्या है, वस्तु से छोटा या बड़ा, तो ये होता है वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, या कह सकते हैं वस्तु के बराबर, है ना। चलिए, तो जब वस्तु F1 पर F1 पर हो तो 2F1 पर हो तो वो प्रतिबिंब है 2F2 पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। ओके, दूसरा वास्तविक बनेगा क्योंकि दोनों वास्तविक किरण के मिलने से बन रहा है। तीसरा उल्टा बनेगा, नीचे बढ़ रहा है ना, ये मुख्य अक्ष के नीचे बढ़ रहा है मतलब उल्टा ही बनेगा। ठीक है, और चौथा वस्तु के आकार का बनेगा, मतलब इसका आकार क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्लियर हो गया तीनों। चलिए, चौथा है कि यदि वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो, पहले अनंत पे था, उसके बाद 2F1 के पीछे था, उसके बाद 2F1 में था, तीसरा, और चौथा में क्या है, 2F1 और F1 के बीच हो। अभी इसमें था तीसरा नंबर में, अब चौथा में यहाँ आ गया। ठीक है, तो यदि वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो, F1 के क्या हो, बीच हो, तब कहाँ पर बनता है। देखिए, तो फिर नियम देखें, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपती होती है तो कहाँ से जाती है, वो फोकस से होकर जाती है, फोकस से चला गया। ठीक है, और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो कहाँ जाती है, वो सीधा निकल जाती है, निकल गया, यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखते हैं पहला कि वस्तु का प्रतिबिंब 2F के पीछे बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब 2F के पीछे बनेगा, मतलब सीधी बात यह है कि ये 2F2 क्या कौन है, ये द्वितीय वक्रता केंद्र है, तो द्वितीय वक्रता केंद्र के पीछे मतलब अनंत के और ये वक्रता केंद्र है उसके बीच बनेगा, सीधी बात है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 के पीछे बनेगा यदि वस्तु कहाँ पर हो, 2F1 और F1 के बीच में हो, तो कहाँ पर बनेगा भाई, 2F2 के पीछे, ये बन गया। ठीक, दूसरा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। चलिए, वास्तविक किरणों के मिलने से बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तीसरा, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। देखिए, ये मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है मतलब क्या बन रहा है, उल्टा बनेगा। चौथा, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए, यही पर थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि बहुत में छोटा बनता रहा था, उसके बाद वक्रता केंद्र में गए तो उसमें बराबर बना, अब यहाँ आ गया ना तो वस्तु से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो चौथा भी क्लियर हो गया आपको। पांचवा में चलते हैं। पांचवा क्या बोलता है कि जब वस्तु F1 पर हो, मतलब फोकस पर हो। चलिए, चौथा में कहाँ पर था, 2F1 और फोकस के बीच में था। ठीक है, अब फोकस में आ गया। चलिए, तो उल्टा होता है। हम लोग सबसे पहले किस में देखे थे, फोकस में देखे थे ना, फोकस में देखे थे, सॉरी, सबसे पहले कहाँ पर देखे थे, अनंत पर देखे थे। अनंत पर देखे थे तो फोकस पर बना था प्रतिबिंब। ठीक है, अब फोकस पर दें तो अनंत पर बनेगा, सीधी बात है ना। जब वस्तु F1 पर हो, फोकस पर हो, तो देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो हम लोग जानते हैं। और यदि कोई प्रकाश किरण है वो प्रकाशिक केंद्र जाती है तो सीधे ही निकल जाती है, निकल गया। अब देखिए, दोनों किरण है, कहीं पर मिल नहीं रही है, कहीं पर नहीं मिल रही, मतलब जितना बढ़ाते जाओ मतलब कहाँ जाएगा वो, सीधा बात अनंत पे जाएगा, है ना। कि जब वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु F1 पर हो तो क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, पहली पॉइंट। दूसरा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वहाँ पर जो बनेगा कौन सा बनेगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है ना। सीधी बात कि यदि F1 पर हो तो वास्तविक बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अब देखो, मुख्य अक्ष से नीचे है मतलब उल्टा बनेगा। चौथा, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि बहुत दूरी पर जाएगा मतलब बड़ा तो बनेगा ही बनेगा ना। ठीक है, चलिए, पांचवा भी क्लियर हो गया। छठवां चलते हैं। जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, जब वस्तु F1 व के बीच हो, हाँ, प्रकाशिक केंद्र कौन है, ये है। ठीक है, और ये F1 है। ठीक है, इसके पीछे क्या, कहाँ पर था, F1 में था, F1 में था ना। तो देखो, आप ये मत समझना कि ये वस्तु है करके, ठीक है ना। वस्तु हमारा ये छोटा वाला दिख रहा है ना, वो है। चलिए, तो जब वस्तु F1, ये F1 हो गया, वह प्रकाशिक केंद्र ये हो गया, ये F1 हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, उन दोनों के बीच हो, यहाँ पास हो, तो वस्तु हमारे यहाँ है। ठीक है, जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तब क्या होता है कि यहाँ से हम एक प्रकाश ले जाएंगे। ठीक है,
तो यदि कोई प्रकाश है वहाँ क्या होता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो क्या होता है, वो सीधे ही आगे निकल जाता है, निकल गया ये, ठीक। दूसरा प्रकाश यहाँ से ले जाते हैं इसे, ठीक है। तो यदि कोई प्रकाश है मुख्य अक्ष की समानांतर होती है तो कहाँ से होकर जाती है, वो फोकस से होकर जाती है। देखिए ये देखिए फोकस से होकर जाती है तो ऐसे जाएगी। तो देखो भाई ये किरण इधर जा रहा है, यही किरण इधर जा रहा है, मर तो जाएगा भैया, किसी जगह तो मिलेगा नहीं ना। अब मिलेगा नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो क्या करते हैं कि ये जो किरण गई है इससे, ये किरण जो गई है, इस किरण को हम लोग अगर आभासी रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं, ये देखिए बढ़ रहा है ना। और ये वाला जो किरण गया है उसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये दोनों किरण यहाँ पर कटती हैं, ठीक है। और यहाँ काटती है मतलब आपको पता होगा कि जहाँ पर जो दोनों किरण काटती हुई प्रतीत होती है ना, वहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब। क्या बन गया, प्रतिबिंब। अब देखो ये दोनों किरण क्या है, आभासी किरण है। कौन सी किरण है, आभासी किरण। तब देखें कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनेगा, पहले बात तो है ना। कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा, या एफ के थोड़ा पीछे कह सकते हैं, एफ पर बनेगा, ठीक है। तो ये यदि वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस F1 पर बने पर, है ना। अब दूसरा बात यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। अब देखिए सब में हम लोग वास्तविक पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि इस तरफ बढ़ रहा था, है ना, और दो वास्तविक किरणों के मिलने से बढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पर ये भी आभासी किरण है, ये भी आभासी किरण है, तो यहाँ पर जो बना है वो कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। तीसरा, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब देखिए ये मुख्य अक्ष के ऊपर बढ़ रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बढ़ रहा है, मतलब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। चौथा, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आनेगा। वस्तु से बड़ा तो पहले आप दो दिख ही रहा है ना, वस्तु से बड़ा बन गया, ठीक है। इस तरह से ये पूरा आपका उत्तल लेंस में, कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब रचना के नियम हो गया, है ना। और दर्पण में क्या करते थे, अवतल दर्पण में 6 सिचुएशन होती थी, है ना, जबकि यहाँ पर उत्तल लेंस में, लेंस और दर्पण में, दर्पण यही फर्क है ना, ठीक है, कि अवतल दर्पण में, ठीक है, 6 स्थिति थी, और इसमें उत्तल लेंस में 6 स्थिति है। उत्तल लेंस में 6 स्थिति है। उसमें उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में 2 स्थिति थी, ठीक है। यहाँ पर अवतल लेंस में 2 स्थिति होगी, यही समझना है आपको। उत्तल दर्पण में 6 स्थिति थी, अवतल दर्पण में 6 स्थिति थी, उत्तल दर्पण में 2 स्थिति थी। अब ये उल्टा हो जाता है, उत्तल लेंस में 6 स्थिति अभी बताया मैंने, और अवतल लेंस में 2 स्थिति बताऊंगा। चलिए तो अवतल लेंस के किरण आरेख, अवतल लेंस के ना, कि पहला पॉइंट आता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। देखिए ये अनंत है, यहाँ से एक ये किरण, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये किरण यहाँ से ले गए, ये किरण यहाँ से ले गए। तो आप तो जानते हो कि यदि कोई किरण है यहाँ मुख्य अक्ष समांतर होती है तो वहाँ फोकस होकर जाती है। उत्तल लेंस की बात करते हैं तो फोकस से फोकस होकर जाती है, लेकिन यहाँ पर तो ये सब फैलती है ना, फैलती तो क्या होता है कि ये किरण यहाँ से जाती है और यहाँ से टकरा कर ये ऐसे फैल जाती है, ठीक। दूसरा किरण यहाँ से जाती है ऐसे, और यहाँ से टकराने के पश्चात ये इधर फैल जाती है। अब दोनों किरण तो फैल रही है, तो फैल रही तो कहीं ना कहीं पर तो अपने को प्रतिबिंब बनाना ही बनाना है। तो क्या करेंगे कि इस किरण को अगर हम लोग पीछे की ओर खिसकाते हैं ऐसे आभासी रूप से ना, तो ये फोकस में आती है, ठीक। इसको भी पीछे की ओर खिसकाते हैं तो कहाँ पर जाएगी, फोकस में जाएगी, ठीक है। ये तो ये फोकस में दोनों किरण क्या हो रही है, कट रही है। तो अपना जो प्रतिबिंब है वहाँ कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा फोकस पर। लेकिन ये दोनों वास्तविक किरण नहीं है, तो बनेगा प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी। देखिए जब वस्तु अनंत पर हो, कौन से लेंस में, अवतल लेंस में, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये देखिए फोकस पर बन गया, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा, देखिए क्योंकि वास्तविक किरण नहीं है। चलिए तो क्लियर हो गया ये कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये तो क्लियर हो गया। तीसरा, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब सीधा बनेगा मतलब क्या है कि ये कहाँ है, इसके नीचे बनता तो उल्टा बनता, ठीक है। तो ये यहाँ पर बना है मतलब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। चौथा, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा नगण्य होगा। नगण्य होगा मतलब क्या होगा, बहुत ही बिंदु के समान होगा, सीधी बात है ना, ठीक है। नगण्य मतलब समझते हो ना, एकदम छोटा, ठीक है। ये पहला सिचुएशन हो गया अवतल लेंस के लिए। चलते हैं दूसरा सिचुएशन में, कि जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी हो। चलिए तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी हो। पहला सिचुएशन ये था कि अनंत पर हो, है ना। अब चाहे आप
वक्रता केंद्र पर रखो, चाहे आप यहाँ रखो, चाहे वक्रता केंद्र के पीछे रखो, चाहे पर यहाँ पर कितना भी दूरी पर रखो, कहीं पर भी रखो, यही बोला जा रहा है ना। क्योंकि अलग अलग सिचुएशन नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस में 2 ही सिचुएशन बताया जाता है ना। क्योंकि इसको अलग अलग बताएंगे तो वही पर बनेगा जितना ही देखिए जो अनंत पर बनाए वो प्रतिबिंब एक बने। अब यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब यही बनेगा, यहाँ पर रखेंगे तो भी यही बनेगा, यहाँ पर रखेंगे तो भी, इसलिए ना सबको नहीं बताया जाता, केवल 2 ही सिचुएशन बताई जाती है, किसमें, अवतल लेंस में, है ना। चलिए कि जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी हो, ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं 2f1 में रख देते हैं हम लोग, ठीक है, 2f1 में रख देते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि एक प्रकाश देखते यहाँ से ले जाते हैं, एक प्रकाश यहाँ से गया, प्रकाश गया और ये परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन नहीं जी, अपवर्तन, यहाँ से आगे बढ़ गया, ये दूसरे प्रकाश को हम लोग ले जाते हैं प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र जाता है वो सीधे निकल जाते हैं, तो जानते ही आप लोग। अब देखो एक किरण यहाँ जा रही है, एक किरण यहाँ जा रही है, तो भैया कहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बन पाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि इसको हम लोग पीछे को और आभासी रूप में ऐसे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ये वाला जो किरण है मुख्य अक्ष से मानते जाती है, वो फोकस जाती हुई प्रतीत होती है, तो फोकस की ओर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा। अब ये देखिए एक वास्तविक किरण यहाँ से आ रही है, एक आभासी किरण यहाँ से आ रही है, दोनों टकराती है, तो यहीं पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। तो कहाँ पर बनेगा, F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच, यहाँ पर बढ़ रहा है, ये F1 हो गया और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, तो F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, यदि इधर भी रहेगा तो वही पद बनेगा, इधर भी रहेगा तो वही पद बनेगा, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी रहे, प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच कहीं पर भी रहे, यही पद बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, पहला कि वस्तु का प्रतिबिंब F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा, पूरा लिखना है आपने को, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। दूसरा, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब, आभासी क्यों, क्योंकि ये वास्तविक किरण ही, ये वाला तो वास्तविक किरण है लेकिन ये वाला नहीं है ना, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा। तीसरा कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होगा, देखिए इधर रहता है, मुख्य अक्ष के नीचे रहता है तो उल्टा बनता है, मुख्य अक्ष से ऊपर बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, सीधा, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। चौथा, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या होगा, छोटा, ये तो दिख ही रहा है, ये वस्तु है, ये उसका प्रतिबिंब है, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा। इस तरह से ये आपका हो गया अवतल लेंस के किरण आरेख, है ना। तो कल जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कुछ दूरदर्शी वगैरह के बारे में।